एक और जहां बागी उम्मीदवार अपने तेवर दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस के असंतुष्ट कार्यकर्ता पार्टियों से इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस नेता अरुण शर्मा व उनकी पत्नी संध्या शर्मा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसका कारण जिला अध्यक्ष मुकेश काला व सांसद मीनाक्षी नटराजन को बताया जा रहा है। मैं जिसके हाथ में एक फूल देकर आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। पत्रकारों से बात करते हुए इन शख्स का नाम है अरुण शर्मा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट न मिलने के कारण अपनी पत्नी संध्या शर्मा के साथ कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह ही दिया है। आपने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। एक तो मैं किए गए कामों को अनदेखा करना, दूसरा 18,000 ब्राह्मण समाज के लोगों का पार्टी ने बिल्कुल नकार दिया। उन्होंने न तो उनको पार्षद के लिए उचित समझा, न ही अध्यक्ष में जो दावेदार थे उनको देना उचित समझा। क्या रणनीति अब आगे अपनाएंगे? अभी तो वैसे भी मैं भले कांग्रेस में नेतागिरी राजनीति करता था, लेकिन उसके बाद भी लोग मुझे समाज सेवी के नाम से ज़्यादा जानते थे। मैं समाज सेवा का काम करूँगा, साथ ही साथ मैं जिला क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। तो मैं आने वाले समय में जो अपना क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होता है, उसके प्रति खिलाड़ियों को और मंचों की जो खेल प्रतिभा है उनको आगे लाने का प्रयास करूँगा। बीजेपी ज्वाइन करने का बोला? अभी इस संबंध में कोई विचार नहीं किया मैंने। अभी आप कोई पार्टी ज्वाइन? अभी कोई पार्टी अभी ज्वाइन नहीं करूँगा। बहुत बयामी की जो स्थिति इस वक्त कांग्रेस में और जो जितने असंतुष्ट हैं, वो सारे गणित को देखते आपको क्या लगता है? कांग्रेस ने निश्चित ही मतलब एक वर्ग को खुश करने के लिए जुआ खेला है, लेकिन मंचों में जातिगत आधार पर वोट नहीं मिलते हैं। मंचों में वोट मिलते हैं किए गए कामों के आधार पर, कि आपने कहाँ क्या क्या काम किए हैं, आपका पृष्ठभूमि क्या रही है, क्या आपने कभी मंचों की सबसे बड़ी चीज़ है सामाजिक सौहार्द बनाने में क्या क्या योगदान दिए है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जो वर्तमान में जो उपेक्षा की गई कार्यकर्ताओं जी, उनके विकल्प किसी कांग्रेस में किस व्यक्ति की प्लानिंग है? कांग्रेस में व्यक्ति को खुद लड़ना पड़ता है। कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, जो भी संघर्ष करना, जिसको भी असंतुष्ट को संतुष्ट करना या किसको बिठाना, वो व्यक्ति को अपने निजी प्रयास करना पड़ते हैं। जबकि भाजपा में उनका संगठन बहुत ज़्यादा काम करता है, संगठन पूरा साथ देता है। व्यक्ति अकेला व्यक्ति को नहीं देखा जाता, संगठन को देखा जाता है। और कांग्रेस के संगठन में कभी भी इंदिरा गांधी जी के जाने के बाद से संगठन को मजबूत करने के कभी प्रयास नहीं किए गए। क्या लगता है मंदसौर में जो जिला कांग्रेस जो चल रही है, मंदसौर जो कांग्रेस चल रही है, वो कहीं ना कहीं 2-4 लोगों के हाथ की कठपुतली? मंदसौर जिला कांग्रेस की स्थिति तो ये है कि वो कांग्रेस के लिए कम काम करते हैं और विपक्षों के लिए ज़्यादा काम करते हैं। सीधे आप जिला अध्यक्ष का संगठन पे पूरी रूप से मैं आरोप है। संगठन की भी जवाबदारी थी। संगठन के अवहेलना के बिना कैसे किसी को टिकट दे दिया जाए। जब आप संगठन के प्रमुख हो तो आपका इतना दायित्व, अपना स्वाभिमान होना चाहिए। आप कहें कि साहब मैं कहता हूँ इसको टिकट दीजिए। मतलब आपके संगठन के आप अगर लच्छू बन के चलेंगे, जब आप संगठन में अपना जो भूमिका आपको निभाने के लिए दी गई उसका दायित्व नहीं करेंगे, तो केवल आप बन के बनने से क्या मतलब। पद की औपचारिकताएं पूरी करेंगे आप बैठ के। सांसद मीनाक्षी नटराजन की क्या भूमिका मानते हैं इस पूरे मामले? जो भी रहा हो, सांसद महोदय ने हमेशा मैं कामों की तारीफ की थी, लेकिन अंतिम समय में क्या हुआ, उनका क्या निर्णय हुआ, इससे मैं न तो उन्होंने ये निर्णय लेते समय मेरे से पूछा और न ही निर्णय लेने के बाद उन्होंने मेरे को इससे अवगत करवाया। आगे आप क्या, जो आपके जो जिनसे आप असंतुष्ट हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? मैं तो जो भी है जिसकी अवहेलना होती है, निश्चित रूप से कांग्रेस को उन मठाधीशों को जो अपने आप को बहुत बड़ा मठाधीश समझते हैं, तो उनके बदौलत कांग्रेस चलती है, उनको एक अच्छा कड़ा जवाब देना चाहिए उनको। कांग्रेस एक बपोती के रूप में चल रही है। कांग्रेस बपोती रूप में, कांग्रेस में तो जो आप देखिए 1000 वोट गुजरगारी धनगर समाज के, उसके 5 जनों को टिकट दे दिया आपने। तो मतलब समाजवाद को आप आगे बढ़ाने का, जो बैठे हुए हैं लोग हैं वो आगे बढ़ाने का प्रयास ही करें ना उसमें। और जहाँ ब्राह्मण समाज के 18,000 वोट है उसको पूरी तरह आप नेगलेक्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं अपने अपने हिसाब से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बैठे हुए हैं वो लोग। चलिए, आप ये बताइए, जो चुनाव जो चल रहे हैं वर्तमान में, जो चुनावी माहौल चल रहा है जी, उसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी बिना कांग्रेस? बिना कांग्रेस के मैं चाहूँगा कि जनता से मैं ऐसे व्यक्ति के लिए निवेदन करूँ जो कि मतलब कि मंचों को एक नई पहचान दे सके। क्योंकि मंचों में सबसे बड़ी बात ये थी, नगर पालिका अध्यक्ष की भूमिकाएं सार्वजनिक क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होती है। अब आने वाला अध्यक्ष जो है ये सोचना पड़ेगा कि वह सार्वजनिक क्षेत्र में जो काम होते हैं उनमें उतना सहयोग प्रदान करता है कि नहीं करता है। रफत बयानी की कार्य प्रणाली के लिए आप क्या करें?
रफत की कार्यप्रणाली तो शुरू से ही थोड़ी बहुत विवादास्पद रही है, चाहे वो उसके हायर सेकेंडरी स्कूल के सचिव बनने का समय रहा हो, चाहे कभी भी, चाहे नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष के समय का रहा हो, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि कांग्रेस उससे जीते। मैं तो कह रहा हूँ कि जब ग्रामीण अध्यक्ष भी कांग्रेस का अल्पसंख्यक है, शहर कांग्रेस अध्यक्ष भी अल्पसंख्यक है, और विधायक उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्वेशन कर रखा, तो बहुसंख्यक जाएंगे कहाँ? का संतोष हम मेरे परिवार या मेरे द्वारा किए गए कार्यों का अनदेखा करना। क्या वजह मानते हैं आप लोग, क्यों अंधे? किसी राजनीतिगत तरीके से या कोई फितरत, जो राजनीतिक फितरत कहा जाता है, उस कारण से कहीं ना कहीं आपको निगलेक्ट किया गया, नज़रअंदाज किया गया? ऐसा ही मान लीजिए। क्या आप सांसद की क्या भूमिका मानते हैं? सांसद जी की भूमिका, दिल्ली में रहते हुए यहाँ के बारे में ठीक से जानकारी न कर पाई है, मैं ऐसा मानती हूँ। जिलाध्यक्ष की क्या भूमिका मानते हैं? उन्होंने भी अनभिज्ञता जाहिर करी है हमारे कार्यों के प्रति, और हमको उतना महत्व नहीं दिया गया, और यहाँ की हर जनता जानती है शुरू से अभी तक परिवार ने कितना समर्पण किया, उसके बारे में एक बार सोच लेते हैं। महिला कांग्रेस द्वारा ही टिकट मांगा गया था, आप महिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी नहीं है, क्या आपको नॉलेज में नहीं था कि ये जो कार्रवाई हो रही है आपको बताई नहीं गई है? जी नहीं, के लिए काम हो रहा है? जी नहीं, आपका महिला कांग्रेस में भी साथ नहीं सामने से तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन साथ नहीं दिया जब तो टिकट नहीं मिली। क्या लग रहा था आप कितने वोट कवर कर लेते हैं, जीत लेते हैं? एक तरफा जीत होती। क्या वजह, क्या ठोस वजह जिसके कारण आप इतनी बड़ी? ठोस वजह ये है कि सबसे पहले तो हमारे परिवार का समर्पण सभी समुदाय के प्रति, सभी समाज के प्रति, हर एक, चाहे वो ठेला वाला हो चाहे फैक्ट्री वाला हो। दूसरी बात, मेरे पति के द्वारा किए गए कार्य। तीसरा, मैं भी किसी काम में पीछे नहीं हूँ। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि कांग्रेस की जड़ों में तेजाब डालना शुरू हो गया? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी इस बारे में। अरुण शर्मा के इस्तीफा देने की वजह जिलाध्यक्ष मुकेश काला व सांसद मीनाक्षी नटराजन द्वारा जमीनी कार्यकर्ताओं की नजरअंदाजी तथा वार्ड टिकटों में बंदरबाट का काम माना जा रहा है। वार्ड पार्षद चुनाव में अधिकतर कार्यकर्ताओं का बागी हो जाना एक आम बात है, मगर इससे यह स्पष्ट भी लगता है कि राजनीति में अवसरवाद, चापलूसी और रात दिन गुणगान करने वालों की चलती है। बाकी जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ 5 साल तक राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने या फिर दरिया बिछाने के काम आते हैं।